धरती की पुकार। शुरुआती दृश्य। खामोश रातें, हवा में हल्की फुसफुसाहट, पेड़ों के बीच एक पुराना गांव। रोहित एक 15 वर्षीय लड़का है। उसकी आंखों में सवाल है। आसमान की ओर देखते हुए उसके दिल में कुछ अलग महसूस हो रहा है। रोहित खुद से सोचते हुए, आखिर मैं कौन हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी को मेरी जरूरत है? कोई भूमिगत छिपा हुआ है। हल्के संगीत के साथ प्रकृति की आवाजें, पेड़ों की चोटी, दादाजी की आवाज ऑफ स्क्रीन। रोहित, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? तुम सुबह स्कूल जा रहे हो बेटा? रोहित, दादाजी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि धरती को कुछ कहने की जरूरत है? दादाजी हंसते हुए, धरती केवल वही प्रतिक्रिया देती है जो हम दिल से सुनते हैं। क्या तुम इसे महसूस करते हो? दादाजी चुपचाप मुस्कुराते हुए कमरे में चले जाते हैं। रोहित अभी भी आसमान की ओर देख रहा है। दृश्य 2। अगली सुबह। रोहित को स्कूल जाते समय एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। एक बूढ़े लोगों का पेड़। रोशनी उसके पास आती है। प्रकाश की आवाज रहस्यमय। रोहित, तुम पृथ्वी को बचाने के लिए चने गए हो। रोहित घबराया हुआ, कौन? क्या हो रहा है? प्रकाश, तुम छिपी हुई हवा के रक्षक। ओ, पृथ्वी की पुरानी ऊर्जा तुम्हारे भीतर छिपी है। अब समय है कि तुम उसे पहचानो। जब रोशनी गायब हो जाती है तो पृथ्वी थोड़ी कांपती है, पेड़ हिलते हैं। दृश्य 3। दादाजी का रहस्य। रोहित रात को दादाजी के पास आता है। रोहित, दादाजी, आज कुछ अजीब हुआ। जैसे किसी ने मुझे पृथ्वी की शक्ति के बारे में बताया हो। दादाजी गहरी सांस लेते हुए, आखिरकार तुमने वो दे दिया जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई है बेटा। रोहित, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सब कुछ जानते हो। दादाजी एक डिब्बा निकालते हैं। हाँ, देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। वे भी कभी रक्षक थे, अब तुम रक्षक हो। बॉक्स खुलता है। अंदर एक प्राचीन पेंडेंट है जो धरती की तरह हल्की धूप दे रहा है। दृश्य 4। शक्ति की पहली झलक। रोहित पेंडेंट पहनता है। एक पल के लिए वह धरती की धड़कन महसूस करता है। पेड़, जानवर, हवा, हर चीज की आवाज। रोहित धीरे से, हां, सब कुछ जीवित है और मुझसे बात कर रहा है। जमीन पर पड़ी एक सिंडी को एक बच्चे को मारना है। रोहित अनजाने में अपना हाथ उठाता है। पेंडेंट चमकता है। बच्चा रुक जाता है। बच्चा आश्चर्यचकित। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कहा, रुको। रोहित धीरे से, मैंने इसके साथ क्या किया? चरमोत्कर्ष दृश्य। उस रात धरती एक सनसनीखेज जगह पर फटती है। एक काली छाया दिखाई देती है। अंधेरा राजमिस्त्री जो चाहता है पृथ्वी की ऊर्जा को निगलने के लिए। डार्क मेसन बड़बड़ाया, आखिरकार एक नया रक्षक। देखे कि ये कितने समय तक चलता है, जिसके साथ एपिसोड अंत की ओर बढ़ता है। अंतिम संवाद दादाजी की आवाज में। एक रक्षक की पहचान ताकत से नहीं होती, बल्कि उसकी सज्जनता, उसके निर्णयों और उसके दिल से होती है। रोहित की असली परीक्षा अभी बाकी है। अंतिम संगीत। सूर्य की रोशनी में पेंडेंट फीका पड़ जाता है। डार्क शैडो स्ट्राइक्स। शुरुआती दृश्य रात, जंगल बीच। हवा में चटकने की आवाज है। आसमान में बादल है। पेड़ खटखटा रहे हैं। जमीन में दरार है। डार्क मेसन रहस्यमय आवाज में। तो फिर धरती का कोई रक्षक है। चलो प्रयोग शुरू करते हैं। काला धुआं उठता है। पेड़ों पर काले निशान दिखाई देते हैं। पक्षी उड़ जाते हैं। दृश्य 2। रोहित का सपना। रोहित नींद में सपना देखता है। रोशनी से भरी एक जादुई जगह, एक महिला की आवाज गूंजती है। प्रकाश की आवाज। रोहित, समय कम है। अंधेरी परछाइयां जाग गई हैं। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति जगा ली है। रोहित, जब से वह जागा है, क्या ये सब एक सपना था?
या कोई मुझसे सच बोल रहा है। दृश्य 3 का पहला युद्ध। गांव के बच्चों का स्कूल। सभी खुशी से खेल रहे हैं। एक बच्चा जंगल में खेल रहा है। खेत में एक पेड़ है। जैसे ही बच्चा पास आता है, पेड़ की शाखाएं स्वार्थी हो जाती हैं। हाँ, बच्चा चिल्लाता है, बचाओ, बचाओ। रोहित को अंदर कुछ महसूस होता है, जैसे जमीन से उसका खून बह रहा हो। वो तुरंत जंगल की ओर भागता है। दृश्य 4 और रोहित से पहली मुलाकात। रोहित पेंडेंट को छूता है, अपनी आंखें बंद करता है। धरती की आवाज आती है। पृथ्वी फुसफुसाती है, अपने दिल से जुड़ो, शक्ति वहां है, डरो मत। रोहित हाथ उठाता है, पेंडेंट रोशनी देने लगता है। पेड़ की शाखाएं रुक जाती हैं। बच्चा आजाद हो जाता है। बच्चे, तुमने तुमने मुझे बचा लिया। वहां काला धुआं दिखाई देता है और एक छाया दिखाई देती है। डार्क मेसन की एक झलक। डार्क मेसन, क्या आप रक्षक हैं? कमजोर, अनुभवहीन। अंधकार में प्रकाश मेरे अंधकार को रोक नहीं सका। डार्क मेसन एक बार जमीन पर प्रहार करता है, जिससे भूकंप आता है। पेड़ उखड़ने लगते हैं। दृश्य 5। मुद्रित शक्ति की पहली अभिव्यक्ति। रोहित घबरा जाता है। तभी दादाजी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। दादाजी, आंतरिक आवाज। याद रखना, धरती तुम्हें जवाब देती है, अगर तुम इसे अपने दिल से सुनोगे। रोहित अपनी आंखें बंद करता है, धरती पर अपना हाथ रखता है। धरती की आंतरिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक हरे रंग की ढाल पूरे जंगल को घेर लेती है। रोहित शक्तिशाली आवाज में, ये धरती है और मैं इसका रक्षक हूं। यहां से अंधेरा नहीं गुजरेगा। डार्क मेसन पीछे हटता है, धुआं बिखरता हुआ लगता है। डार्क मेसन गुस्से में, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। समापन दृश्य तरात। रोहित और दादाजी गांव की छत पर। दादाजी, हो सकता है कि आपने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली हो, लेकिन याद रखें, असली ताकत आपके परिपक्व दिल, परिपक्व सहानुभूति और परिपक्व निर्णयों में निहित है। रोहित आसमान की ओर देखता है। मैं तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जमीन को चोट न लगे। संवाद समाप्त करना। वॉइस ओवर, अर्थ स्पिरिट। जब धरती को चोट पहुंचती है, तो बुखार से एक रक्षक पैदा होता है, लेकिन हर रक्षक की यात्रा को अंधकार का सामना करना पड़ता है। और क्रेडिट संगीत, जादुई, थोड़ा सनसनीखेज, भावनात्मक संगीत।